नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है, या यूं कहें कि उन्होंने पैर को कुल्हाड़ी पर दे मारा है। भारत से नफरत की इंतहा यह हो गई है कि बांग्लादेश क्रिकेट के भविष्य को दांव पर रखने को तैयार है ये सीआईए एजेंट और अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार यूनुस। एक सीआईए के दिशा निर्देश पर काम करने वाला यह व्यक्ति जो है, अब धीरे धीरे जिस तरह से इसकी परतें उतर रही हैं, तो पता चल रहा है कि बॉस ये सिर्फ सीआईए के एजेंडे पर काम नहीं कर रहा था, ये तो अपने देश में जो उग्रवादी फ्रंट है, जो कट्टरपंथी फ्रंट है, उसके इशारे पर काम कर रहा है। क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश का जो क्रिकेट है उसे भी यूनुस के चेलों ने अब नफरत की आग में झोंक दिया है। एक तरफ वो कहता है कि भारत से संबंध उसे अच्छे चाहिए, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के ये कदम बता रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की खेती करना जानता है, और वही कर रहा है। पाकिस्तान का अनुसरण कर रहा है, पाकिस्तान के पद चिन्हों पर चल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने, बीसीबी ने, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है कि वो अपने क्रिकेटर भारत नहीं भेजेगा। भारत में उसके क्रिकेटर्स की सुरक्षा पर खतरा है। यह मजाक है, कोरा मजाक है, क्योंकि भारत से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बांग्लादेश को कोई और देश दे सकता है क्या? यह आप पूछ लीजिएगा। पाकिस्तान के क्रिकेट मैदानों में क्या होता रहा, कैसे क्रिकेटरों को एक वक्त एयरलिफ्ट तक करना पड़ा, यह सब आप भूले नहीं होंगे। और ऐसे में बांग्लादेश सीआईए के इशारे पर पाकिस्तान के पद चिन्हों पर चलकर क्या कर रहा है? भारत के इमेज को डेंट कर रहा है कि जी भारत उसके खिलाड़ियों के लिए सेफ नहीं है। बॉस, भारत में कौन नहीं आ रहा है? किस देश का व्यक्ति नहीं आ रहा है? किस देश का क्रिकेटर नहीं आ रहा है? लेकिन जो दर्द पहले पाकिस्तानियों के दिल में और पेट में हुआ करता था, वही दर्द अब बांग्लादेशियों के भी दिल में होने लगा है, क्योंकि उनके जहन में अब पाकिस्तानी अनुसरण आ गया है। क्योंकि ये जो मोहम्मद यूनुस है, पाकिस्तान प्रेमी निकला है, कट्टरपंथी प्रेमी निकला है, और कट्टरपंथियों को प्रेम करने वाले भारत को प्रेम नहीं करते, ये हर किसी को मालूम है। तो अब आते हैं सीधे खबर पर, और खबर यह है कि तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेतावनी के बावजूद, अल्टीमेटम के बावजूद, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को भारत भेजने से मना कर दिया है। अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर अपने रुख पर कायम रहने का फैसला किया है। बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि जब तक मैचों का वेन्यू बदलकर भारत से श्रीलंका नहीं किया जाता, तब तक टीम वर्ल्ड कप में नहीं हिस्सा लेगी। खिलाड़ियों के साथ अहम बैठक के बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने आईसीसी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं किया, खिलाड़ियों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। आसिफ नजरूल के मुताबिक सरकार, क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी तीनों एक मत है कि सुरक्षा से किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाता। ये बांग्लादेशी बताइए ट्रेसपास करके आते हैं, घुसपैठ करके आते हैं यहां भारत में कमाने खाने के लिए, और ये कह रहे हैं, ये जनाब कह रहे हैं, सुन लीजिए, सुरक्षा पर खतरा है और तीनों एक मत है। ड्रामा है, एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है। भारत की छवि को बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग, और भारत ऐसा होने नहीं देगा। खैर, आसिफ नजरूल क्या कहते हैं, अब जरा उनके शब्दों को डिकोड करते हैं। वो कहते हैं, उनका बयान क्या है? हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। दुनिया को यह भी समझना चाहिए कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो उसके क्या नतीजे होंगे। हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। बैठक के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी दोहराया कि उनका फैसला अटल है। बोर्ड का कहना है कि मौजूदा हालात में भारत जाकर खेलना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वेन्यू बदलकर श्रीलंका किया जाना चाहिए। हालांकि आईसीसी ने पहले ही साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट के मैच भारत से बाहर नहीं ले जाए जाएंगे। आईसीसी की जो सख्त चेतावनी है, उसके बाद भी बांग्लादेश ने अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार किया। इस पूरे विवाद के कारण अब जो टी20 वर्ल्ड कप है उस पर संकट के बादल भी हैं। अब की नजर है कि आईसीसी के अगले कदम और इससे टकराव के समाधान पर क्या होने वाला है।
वैसे T20 वर्ल्ड कप के स्केड्यूल के मुताबिक पहले बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया था। इसके पहले 3 मैच जो है वो कोलकाता में थे। इसके बाद बांग्लादेश अपना आखिरी ग्रुप मैच जो है वो मुंबई में नेपाल के खिलाफ खेलना था उसको 17 फरवरी को। और जो उसके मैचेस थे कोलकाता में 3, 7 फरवरी, 9 फरवरी, 14 फरवरी, 17 फरवरी को मुंबई में मैच खेलना था। अब बांग्लादेश ने जो है हाल के दिनों में ये जो भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खियां आ गई, खराब हो गए रिश्ते। जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार तीव्र हो गया, तेज हो गया, हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा, भारत ने डांट दिया और मामला इंटरनेशनल हो गया, बांग्लादेश की जगहसाई हो गई। तो इसका असर जो है अब ये वो जो नफरती लोग हैं वो भारत से तो कुछ कर नहीं सकते। भारत का एहसान भले भूल गए हैं। कट्टरपंथियों का कब्जा हो गया है, उग्रवादियों का कब्जा हो गया है, आतंकियों के साथ जो है वो गले मिल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट ढूंढ रहे हैं, प्लेन उड़ाने की तैयारी है। तो ये सब तो ये लोग कर रहे हैं। तो भारत के साथ कहां से दोस्ती होगी? और भारत से दोस्ती नहीं होगी तो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, पाकिस्तान के पद चिन्हों पर चलेंगे, थोड़ा बहुत पैसा लिखाएंगे आईएसआई का। और यही वजह है कि इसका असर अब क्रिकेट में आपको दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो टेंशन हुआ था उसके बीच में अभी जो जिस तरह की घटना हुई, आपको मालूम है कि एक क्रिकेटर है बांग्लादेश का मुस्तफिजुर रहमान, उसको भी कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, 2026 आईपीएल से उसे बाहर कर दिया था। और आईसीसी और ये मैच का जहां तक मामला है कि वो सब विवाद के कारण ये जो तल्खियां जो हैं वो बढ़ गई। उसके बाद श्रीलंका मैच शिफ्ट करने की वो मांग तेज करने लगा है, जिसे आईसीसी ने स्वीकार नहीं किया। आईसीसी से 21 जनवरी को आधिकारिक संदेश मिलने के बाद बीसीबी अध्यक्ष ने बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल से मुलाकात की। इस बैठक में यह तय हुआ कि आसिफ नजरुल जो हैं वो पहले वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में खिलाड़ियों की राय दी गई। इसके बाद तय हुआ कि वो भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की 21 जनवरी को हुई बैठक में उनके मैच पर बड़ा फैसला किया था। तब उन्होंने भारत से बाहर किसी भी अन्य देश में मैच कराने का अनुरोध किया था। यह प्रस्ताव वोटिंग के लिए रखा गया, जिसमें बताया जाता है कि बीसीबी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 16 देशों की जो वोटिंग हुई उसमें से 14 ने बांग्लादेश के प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दिया, जबकि सिर्फ 2 ही देश जो थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो यूनुस है, एक तो ये सीआईए का बंदा है और दूसरा ये पाकिस्तानी प्रेमी भी है। तो पाकिस्तान का प्रेम जो है अपने प्यादे यूनुस के लिए भरपूर तरीके से देखता है। जहां वो आईसीसी में भी देखिए कि ये पाकिस्तानी जो है वो प्रोपेगेंडा कर ही रहे होते हैं, उनको उनका भाई मिल गया है, ऐसा लग रहा है मेले में बिछड़ा हुआ। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को धप्पा करेगा। और ये जो 2 देश हैं, आईसीसी की बैठक में 16 देशों में से 14 ने बांग्लादेश के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। 2 जो हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इसका समर्थन कर दिया। एक ने तो खुद ही को वोट दे दिया और दूसरा पाकिस्तान, जो सेम लुक लाइक मामला है। इसके बाद आईसीसी ने साफ किया था कि भारत के किसी भी आयोजन स्थल पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों, अधिकारियों या फैंस की सुरक्षा को लेकर कोई विश्वसनीय खतरा नहीं है, इसलिए मुकाबले तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि बांग्लादेश अगर इस टूर्नामेंट से बाहर हो जा रहा है वर्ल्ड कप से, तो कौन से देश को एंट्री मिलेगी? इसको लेकर स्कॉटलैंड की टीम वर्ल्ड कप में शामिल हो सकती है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। कंफर्म नहीं कर रहे हैं, पुष्टि नहीं कर रहे हैं। आईसीसी के पास भी अब ज्यादा विकल्प नहीं है और समय भी कम है। स्कॉटलैंड 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहा था। यूरोपियन क्वालिफायर में वो नीदरलैंड, इटली और जर्सी से पीछे रह गया था, जिसके चलते उसे मुख्य टूर्नामेंट का टिकट नहीं मिल पाया। आईसीसी बोर्ड टीम रैंकिंग के आधार पर टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला जो है वो ले सकता है। T20 की रैंकिंग में स्कॉटलैंड जो है वो 14वें नंबर पर है। तो लेकिन ये देखिए, ये जो ड्रामा है यूनुस के प्यादों का जो चीज तरीके से हो रहा है और जिस तरह का ये ड्रामा हो रहा है भारत के इमेज को खराब करने के लिए, उससे लगता है कि आईसीसी ने धराशायी कर दिया है और बांग्लादेश अब पूर्णतः कट्टरपंथ की जब राह पे चल पड़ा है। तो भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल हेडलाइंस को हिट करने के लिए, पाकिस्तान के इशारे पर, सीआईए के इशारे पर काम करने के लिए ये जो एंटी इंडिया यूनुस है, उसने अपने क्रिकेट के भविष्य को, बांग्लादेश के क्रिकेट के भविष्य को भी ताक पर रख दिया, बर्बाद कर दिया। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।